साथियों जय हिंद। मैं शिव कुमार आपके YouTube चैनल स्काई जीएस मंथन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नदी घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। 2 पार्ट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद एक और भाग आएगा और हमारी नदी घाटी परियोजना पूरा हो जाएगी। ठीक से देखेंगे तो आइए आज बात करते हैं बिहार के इस क्षेत्र के नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है SGK, यानी हम बोलचाल की भाषा में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बीच में बैठे हैं तो कोई पूछता है ये क्या है, जीके है क्या, तो बोलते हैं SGK। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाया SGK। यस से सोन नदी परियोजना, यह रोहतास जिला में है। डेरी बांध इसी पर है और इंदपुरी बैराज इसी परियोजना पर है। सोन नदी परियोजना पर है बिहार के रोहतास जिला में। जी से देखते हैं, जी से गंडक नदी परियोजना, यह भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। ये पूरा भारत और नेपाल, और भारत में भी यूपी और बिहार गंडक परियोजना के अंतर्गत। ये भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि नगर में यहाँ पर बांध बनाया गया है गंडक परियोजना के तहत, और यूपी और बिहार तथा नेपाल को संयुक्त रूप से लाभ पहुंचाता है। आगे चलते हैं, आगे कैसे देखते हैं। कोसी नदी परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। यह 1954 ईस्वी में एक समझौता के तहत इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस समझौते के तहत नेपाल के हनुमान नगर में एक बांध बनाया गया है। तो बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना 3 मुख्य रूप से है, उनको हमने ट्रिक से देखा। ये ट्रिक है SGK। यस से सोन नदी परियोजना रोहतास जिला में, डेरी बांध और इंदपुरी बैराज इस पर है। जी से गंडक नदी परियोजना, यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत में यूपी और बिहार 2 राज्य और नेपाल है, तीनों इस परियोजना से लाभ उठाते हैं। यूपी में वाल्मीकि नगर में एक बांध बनाया गया है। आगे कैसे कोसी नदी परियोजना, यह भारत नेपाल का संयुक्त परियोजना है। 1954 ईस्वी में नेपाल के हनुमान नगर में एक बांध बनाया गया था। उस बांध के तहत इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया। चलते हैं आगे है पश्चिम बंगाल। इस वाले एरिया में पश्चिम बंगाल के नदी घाटी परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के नदी घाटी परियोजना के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक है फिर दम तक जा, यानी रनिंग कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं या तैराकी कर रहे हैं, तो आपका कोच या दोस्त बोलता है इस बार तो आगे फिर दम लगा के जा या फिर दम तक जा, जब तक जाना है। तो उसी से हमने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक है फिर दम तक जा। इसको डिकोड करते हैं। ये फिर से फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है। यह परियोजना शुरुआत इसका हुआ 1961 ईस्वी में और बन के तैयार हुआ 1975 ईस्वी में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा पे ऐसे गंगा आया, उसका एक धारा हुगली इधर आ गया, तो ये हुगली वाले धारा में, यानी हुगली का जो जल स्तर है कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कम हो जाएगा तो गाद, मिट्टी ये सब जमा हो जाएंगे वहां, और व्यापारिक कार्गो नाव जो आती है, जहाज आती है, उनको आने में दिक्कत होगा जब पानी का जल स्तर कम हो जाएगा। तो इसीलिए फरक्का बैराज बनाया गया। यह हुगली के पानी के जल स्तर को बनाए रखता है।
आगे चलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका शुरुआत 1948 में किया गया है। यह अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेंसी नदी के मॉडल पे दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल और इधर झारखंड 2 राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं, यानी 2 राज्यों का यह संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं, म से देखते हैं। म से है मयूराक्षी परियोजना। ये मयूराक्षी नदी पर है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं त से तीस्ता नदी परियोजना। यह तीस्ता नदी पर है। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार इन जिलों का सिंचाई के लिए कार्य में लाते हैं। आगे है क से कोंग शाबती परियोजना। कोंग शाबती परियोजना यह कोंग शाबती तथा कुमारी नदी 2 नदियों के संयुक्त परियोजना है। यह 2 नदियों के जलस्तर से बनाया गया है। यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में इन जिलों के लिए सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमने पश्चिम बंगाल के नदी घाटी परियोजना के लिए एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक है फिर दम तक जा, फिर से फरक्का बैराज। यह गंगा और भागीरथी नदी की परियोजना है। यह 1961 से 1975 ईस्वी में यह परियोजना को 1961 में प्रारंभ किया गया और बनकर 1975 में ये शुरुआत हुआ इसका। ये हुगली के जल स्तर यानी पानी को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। आगे है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह अमेरिका के टेनेंसी नदी के मॉडल का नकल है या उसका उदाहरण लेकर बनाया गया है। यह स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 ईस्वी में यह बनाया गया। पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त परियोजना है ये। आगे चलते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर है। पश्चिम बंगाल और झारखंड का यह संयुक्त परियोजना है। आगे चलते हैं त से देखते हैं। त से तीस्ता नदी परियोजना। तीस्ता नदी पर है। यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार इन जिलों के सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे क से देखते हैं। क में कोंग साबती परियोजना। यह कोंग साबती और कुमारी 2 नदियों के संयुक्त रूप से 2 नदियों का परियोजना है। यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में सिंचाई का उपलब्धता के लिए इसे बनाया गया। जा को छोड़ देंगे, चलते हैं आगे है अभी इस क्षेत्र में आते हैं गुजरात के परियोजना के बारे में बात करेंगे। तो गुजरात की परियोजना के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है शक उद्धक पड़ा, यानी किसी भी शक किया जा रहा था मगर उसने अपनी बेगुनाही का सबूत सबके सामने रख दिया या ला दिया। तो भीड़ ने क्या बोला कि शक इस पर जो था वो उद्धक पड़ गया, यानी कम पड़ गया। अब इसको डिकोड करते हैं। स से सरदार सरोवर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्यों का संयुक्त परियोजना कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। आगे क से देखते हैं कगड़ा परियोजना। कगड़ा परियोजना यह माही नदी पर है। यह गुजरात के महिसागर जिला में यह परियोजना है। आगे चलते हैं ऊ से उकाई परियोजना। यह तापी नदी पर है। गुजरात में बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इस परियोजना को बनाया गया है। आगे चलते हैं ध से देखते हैं धरोई परियोजना। साबरमती नदी पर है। यह पेयजल और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे है क से देखते हैं काकरा पार परियोजना। यह तापी नदी पर है। यह सूरत जिला में है। काम क्या है इसका? सिंचाई के लिए। आगे चलते हैं प से पनाम परियोजना। पनाम नदी पर है। ये पंचमहल जिला में क्या करता है? सिंचाई का काम करता है। अब बात करते हैं
छत्तीसगढ़ के परियोजना के बारे में। छत्तीसगढ़ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इस प्रकार से है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया। हम शाम तक यानी कोई पूछता है कब आएंगे, तो आप बोलते हैं हम शाम तक आएंगे, तो हम शाम तक को मैंने एक ट्रिक के रूप में लिया। हसदेव बांगो परियोजना यह छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा परियोजना है। ये मिनी माता जलाशय इस पर है और हसदेव नदी पर है, और महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। 120 मेगावाट बिजली पैदा करता है। आगे चलते हैं से महानदी मुख्य परियोजना, यानी महानदी छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में आता है, तो महानदी मुख्य परियोजना है। इस पर एक सागर है, रविशंकर सागर, गंगले बांध पे, और आगे ये धमतरी में है। सीजी का सबसे यानी छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध ये है। कौन सा? रविशंकर या गंगलेर बांध। आगे बात करते हैं, सबसे बात करते हैं सिकासार या पैरी परियोजना। यह पैरी नदी पर है, गारियाबाद जिला में है। गारियाबाद जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं म से मड़ी मिसली या मुख्य सिली परियोजना या मुख्य सिली परियोजना या सिलीपार नदी पर है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। एशिया का पहला बाध साइफन स्पिलवे तकनीकी इसी नदी के द्वारा शुरू किया गया है, यानी मडिसमिली परियोजना के तहत एशिया का पहला बांध साइफन स्पिलवे तकनीकी का शुरुआत किया गया है। इसको हम लॉन्ग वीडियो में या दूसरे वीडियो में इस तकनीकी के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। चलते हैं आगे। ट से तांदुला जलाशय परियोजना। ये तांदुला नदी और सूखा नदी दोनों के मिल का संयुक्त परियोजना है, अब बालोद जिला में है। आगे है क से केला सिंचाई परियोजना या केलो नदी पर है और रायगढ़ जिला में है। तो हमने छत्तीसगढ़ के मुख्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक हम शाम तक से हसदेव बांगो परियोजना या मिनी माता जलाशय इस पर है, हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है और कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और ये छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा बांध है। म से महानदी मुख्य परियोजना या रविशंकर, इस पर रविशंकर सागर है। इस पर गंगले बांध है, ये धमतरी में है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है ये। आगे सबसे देखते हैं सिलिकार पैरी गारियाबाद। सिलिकार पैरी परियोजना ये पैरी नदी पर गारियाबाद जिला में है। आगे चलते हैं मणि मिसली मुख्य मुस्लिम परियोजना, यह सिलपार नदी पर है, यह सिलेयार नदी पर है तथा धमतरी में। आगे से देखते हैं तांदुला जलाशय परियोजना, तांदुला तथा सूखा नदी पर है, ये बालोद डिस्ट्रिक्ट में है। क से केला सिंचाई परियोजना, केलो नदी ये रायगढ़ में है। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बहुत मेहनत लग रहा है। बाकी ट्रिक अन्य सब्जेक्टों का भी बना कर रखे हैं, उसको भी जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।